अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू है वो टूल्स का है और टूल्स के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रिएट अ न्यू फॉर्म है। ये भी आपकी गूगल शीट ट्रेनिंग का एक पार्ट है और आज हम एक फॉर्म क्रिएट भी करेंगे और इसके ऊपर आपको काम भी मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम अपवर्क पे या फाइवर पे, फॉर्म क्रिएशन का भी। बहुत सारे फॉर्म्स लोग क्रिएट करवाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बड़ा सिंपल है। इसके स्टैट्स और सब कुछ आप बड़ा आसानी से देख सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसका बैकएंड डेटा हमेशा गूगल शीट बनता है। आपने क्या करना है जी, टूल्स पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू फॉर्म करना है। न्यू फॉर्म एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा और साथ में जब यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म रिस्पॉन्स वन से के नाम से एक नया ऑटोमेटिकली इसमें शीट ऐड हो गई है। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है जी, टाइम स्टैम्प है, ईमेल है और अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अनटाइटल्ड क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा यहाँ पर ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ रहा है। ईमेल आ रहा है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसका नाम हम कर देते हैं फुल नेम। चलें हम इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं। अब फुल नेम है तो ये शॉर्ट आंसर होना चाहिए। रिक्वायर्ड करना है या नहीं करना, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसी को कॉपी करना है तो ये डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, आप इसकी कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। या ये राइट साइड पे ऐड अ क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी व्हाट्सएप नंबर। अब आपका मुझे आप में से जिन लोगों ने मेरी पेड ट्रेनिंग्स की हैं उनको अंदाज़ा होगा, उन्होंने ऐसे फॉर्म्स फिल किए हुए हैं। वो फॉर्म फिल करते हैं, मेरे पास डेटा आ जाता है और मैं उनको उसकी बेस के ऊपर रिस्पॉन्सेज दे रहा होता हूँ। इसी तरह से हम ले लेते हैं लेट्स से सिटी और फिर हम एक ड्रॉप डाउन भी बना लेते हैं या ऑप्शन का बना लेते हैं कोर्स। अब कोर्स में दो तीन कोर्सेज हम ऐड कर लेते हैं। एक ऐड कर लेते हैं गूगल शीट्स, एक ऐड कर लेते हैं लेट्स से एक्सेल और पावर बीआई। बस काफ़ी हैं इतने। अब ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ये चेक बॉक्स भी हो सकता है अगर आप क्या चाहते हैं एक टाइम पे मल्टीपल हो जाए, या ये एक ड्रॉप डाउन भी हो सकता है कि आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन कर सकें। अच्छा, इसको अगर आपने देखना है फॉर्म को तो आपने सेंड पे क्लिक करना है और ये देखें, ये आप इनवाइट आपने सेंड करना है या यहाँ से आप इसका यूआरएल कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यूआरएल इसका कॉपी किया या मैंने इसके व्यू पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म आएगा। अभी राइट नो देखें तो इसके अंदर यहाँ पे गूगल शीट में फिलहाल कोई भी डेटा नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ब्लैंक है। और इसके वही टाइटल, टाइम स्टैम्प वो और ईमेल तो पहले से था, ये बाकी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ। मैं ईमेल आईडी अपनी लिख देता हूँ यहाँ पे w3 skillset@gmail.com। फुल नेम है जी आबिद मकसूद। व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0341946344 सिटी लाहौर। और ड्रॉप डाउन से जाके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक कोर्स, लेट से मैं गूगल शीट्स कर लेता हूँ और मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास लाइन नंबर 2 के अंदर एक एंट्री बन जाएगी, टाइम स्टैम्प अभी का टाइम, अभी की डेट। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मेरा फुल नेम आ गया, व्हाट्सएप आ गया लाहौर और कोर्स एक्सेल जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो मैनेज फॉर्म्स। पहले फॉर्म नहीं था तो ये नहीं आ रहा था, अब फॉर्म बन गया है और उसको दोबारा एडिट करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। अनलिंक करना चाह रहे हैं, सीट से हटाना चाह रहे हैं, या एम्बेड फॉर्म इन अ वेब पेज करना है तो उसका हम एम्बेड कर सकते हैं। आप इसका ये देखें, ये आपको यूआरएल मिल गया, कॉपी करें और जहाँ पे जाके मर्जी एम्बेड कर लें। उसके बाद और टूल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, और तो स्पेलिंग चेक और इस तरह के टूल्स ही होंगे। स्पेलिंग है, ऑटो कंप्लीट है, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं और एक्सेसिबिलिटी है। नोटिफिकेशन सेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स जो हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब भी कुछ भी सबमिट, कोई भी यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो एक ईमेल आ जाए मुझे, लेट्स से अ यूज़र सबमिट नोटिफाई मी विद ईमेल राइट अवे, उसी वक्त एक ईमेल मुझे कर दो। अब ये देखिएगा, इसको करते हैं हम डन। अब जब भी इसमें कोई फॉर्म सबमिट होगा एक ईमेल भी जनरेट हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास फॉर्म ओपन है, सबमिट अनदर, और अगेन मैं उसी ईमेल के साथ इसको फिल करता हूँ। चलें, आप क्या याद करेंगे, आपके नाम से कर लेते हैं, ABC123
gmail.com अनवर अली, और व्हाट्सएप नंबर 123 जो भी है आपका वो सिटी ओकाड़ा, और पावर बीआई सीखना चाह रहे हैं, सबमिट करें। अब जैसे ये सबमिट होगा, पहले तो इसका डेटा इस यहाँ पे आ जाएगा। अब डेटा आ गया, उसके बाद एक इसकी ईमेल जनरेट होगी। अभी हम चलते हैं ज़रा मेल बॉक्स पे और जाके देखते हैं क्या ईमेल हमारे पास आती है। यहाँ पे मैंने ये ईमेल ओपन कर ली। तो जब हम कोई ट्रबल शूटिंग टाइप की एक गूगल शीट बनाते हैं जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एंट्री आए तो उसकी एक ईमेल जो है वो जनरेट हो और वो ईमेल आपके पास आ जाए। अब वेट कर लेते हैं ईमेल कितनी देर में हमारे पास आती है। आनी तो वैसे इंस्टेंट चाहिए, और होपफुली हमने इसको, अच्छा मोबाइल पे तो आ गई है, इधर भी आ जाएगी। ईमेल आई है जी, गूगल शीट ट्रेनिंग वाज एडिटेड रिसेंटली। हाँ ये आ गई, यहाँ पे भी आ गई है, और इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। हमने कोई टेक्स्ट, कोई टाइटल कुछ नहीं लिखा, एक ईमेल आईडी डाली, उसके ऊपर उसने हमें ईमेल कर दी है। सी द चेंजेस इन द गूगल डॉक्यूमेंट्स गूगल शीट ट्रेनिंग, क्लिक हेयर, अ यूज़र मेड चेंजेस, इतने बजे, वो सारा कुछ उसने डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ है, और शीट का लिंक भी इसमें दे दिया है ताकि आप इस शीट को ओपन करके देख सको क्या चेंजेस आई हैं। और क्या चीज़ है जी टूल के अंदर, बस ठीक है, बाकी तो एक्सेसिबिलिटी और ये चीज़ें, एक्सटेंशन रह गया है, एक्सटेंशन को भी साथ ही कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम अपने काम की तरफ जाएं। एड ऑन्स हैं, बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एड ऑन्स हैं। मैं कोशिश करूंगा एडिशनल क्लासेस में जाके कुछ एड ऑन्स जो इंपॉर्टेंट हैं हम यूज़ करते हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। मैक्रोज, मैक्रो क्या चीज़ होती है ये अंडरस्टैंडिंग समझ लें, प्रैक्टिस इसकी बाद में करेंगे। मैक्रो बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई सेट ऑफ स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है। कोई भी काम है आप रिपीटेडली करते हैं, रोजाना करते हैं, हफ्ते के बाद करते हैं, तो वो आप चाहते हैं कि ये सेट मैं एक बटन के ऊपर ले आऊँ, क्लिक करूँ तो ये सारे के सारे काम हो जाएँ। कहीं फार्मूले लिखने थे, कहीं पे डेटा को कॉपी पेस्ट करना था, कुछ भी करना था, वो सारी चीज़ें हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस एक दफ़ा काम करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, एक बटन को असाइन करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम क्लिक करते हैं, वो सारे के सारे काम कर देता है। ऐप स्क्रिप्ट जो है ये भी सॉर्ट ऑफ मैक्रो कोडिंग ही होती है, लेकिन ये अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो तो जहाँ जैसे हम वहाँ पे वीबीए लिखते थे, इसी तरह ऐप स्क्रिप्ट के फंक्शंस लिखते हैं। ऐप शीट नो कोड लो कोड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। इसका एक सेपरेट कोर्स है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो चैनल पे पड़ा होगा। इसका कंप्लीट कोर्स आप वहाँ से सीख भी सकते हैं इसको। कुछ इसमें ऑलरेडी जो मैंने यूज़ किए हैं वो आ रहे हैं, जैसे ऑटो कार्ट तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। ऑटो कार्ट क्या होता है, ये जिस तरह से एक्सेल के अंदर मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेल के अंदर, ये उस तरह की एक चीज़ है। और ये कुछ मज़ीद हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं, और यहाँ पे वो आ रहे हैं, लॉन्च किए जा सकते हैं। सो ये थे जी हमारे सारे के सारे मेन्यूज़। अब एक दफ़ा थोड़ी सी बात करेंगे हम जो क्विक टूल्स हैं उनके ऊपर, और फिर उसके बाद वर्किंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं।